बीएसटीसी या डीएलएड फर्स्ट ईयर की सप्तम प्रश्न पत्र जो कि गणित शिक्षण का है, उसकी इकाई 1 जिसका नाम है गणित की प्रकृति, इतिहास तथा संस्कृति पर समीक्षात्मक अवलोकन, उसके जो है हस्तलिखित नोट्स के हम इसमें बात करेंगे। साथियों, मैं खुद जो है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हूँ और मैंने जो नोट्स बनाए हैं गणित की एक एक इकाइयों के, वो मैंने जो डाइट्स की किताबें होती है, ऑफिशियल बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की किताबें हैं, उनसे ही बनाए हैं, ना कि किसी वन वीक सीरीज से, ना कि किसी अन्य पब्लिशन की किताबों से। मैंने खुद जो है ये ऑफिशियल किताबें होती है जो बीएसटीसी की डाइट में मिलती है, उनसे जो है लिखित नोट्स बनाए हैं अपने हाथों से। तो हम देखते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि 5 जनवरी 2023 से हमारे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के मेन एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मैथ जो ज़्यादा स्ट्रांग पड़ती है सबके लिए, या वीक वीक भी है, तो उसकी बात जो है हम इस वीडियो में करेंगे। इकाई 1 को पढ़ते हैं गणित की, इसका नाम है गणित की प्रकृति, इतिहास तथा संस्कृति पर समीक्षात्मक अवलोकन। परिचय देखते हैं कि गणित का वास्तविक अर्थ क्या है, क्यों पढ़ते हैं। इसी परिचय से जो है हम ये पढ़ते हैं। उद्देश्य देख लेते हैं कि इस इकाई को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, या गणित को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है। संख्या एवं गणना विकास क्रम को जानना, विश्व के विभिन्न भागों में प्रयुक्त होने वाली भिन्न भिन्न संख्या पद्धति को समझना, सार्वभौमिक रूप में प्रयुक्त होने वाली हिंदू अरबी संख्या प्रणाली को जानना, आम जीवन में गणित तथा विद्यालय जीवन गणित है ना के तरीकों में अंतर स्पष्ट करना। यानी एक जो आम जीवन में प्रयुक्त होती है गणित, एक वो विद्यालय वाली, उनमें अंतर क्या है वो देखना। दैनिक जीवन में प्रयुक्त गणित संबंधी अनुभवों को कक्षा में पढ़ाए जाने वाले गणित को जोड़ने की आवश्यकता को समझना। तो इस कारण से जो है हम ये गणित पढ़ते हैं। उसके बाद संख्या पद्धतियाँ तथा गणना करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं ना, उसको अगर हम देखें तो ये देखिए जो प्रश्न आया है आपको रट लेना है, क्योंकि 2021 में आपकी बार जो प्रश्न पूछा था कि बिना गणना के मात्रा में हुए परिवर्तन को पहचानने की योग्यता या क्षमता को सुबिटाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, कि बिना गणना करते हुए भी मात्रा में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कोई भी 4 आम पड़े हैं, उसमें से 2 किसी ने ले लिए, अब पूछा जाता है कि कितने आम थे पहले, आप कितने, हमें पता है कि 2 गायब हो गए, बिना गणना किए या बिना घटाए जोड़े भी हम कह सकते हैं कि 2 की कमी आ गई है। तो ये क्या कहलाता है, सुबिटाइजेशन। ठीक है ना। दूसरा है, गणना के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रतीक कहा जाता है। जैसे हम अंगुलियों पर बताते हैं, बच्चे छोटे बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि ये आम से, इस तरह से जो गणना करने के जो प्रयोग लिया जाता है चीज़ों को गणना में, उन्हें प्रतीक कहा जाता है। अगला है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विकसित संख्या पद्धतियाँ तथा संख्या रोमन है ना, संख्या ज्ञान क्या क्या है। ठीक, जैसे मिस्र है, रोम है, मायन है, हिंदू अरबी, इन एक एक को हम देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले देखते हैं हम इनमें मिस्र। मिस्र किसे कहते हैं, मिस्र की परिभाषा क्या है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका प्रयोग होता था पहले, ठीक है ना, मिस्र। इसकी अगर प्रतीक बात करें कि किस तरह से जो है लिखा जाता था मिस्र, तो इसमें एक को जो है इस तरह से लिखा जाता था। ये मतलब ये मैंने एक ही लिख दिया था यहाँ पे। एक को जो है इस तरह से एल के रूप में, छोटे एल के रूप में जो है एक को लिखा जाता था। 10 को जो है 10 को जो है यहाँ पे घोड़े की नाल के समान 10 को लिखा जाता था। और 1000 मतलब 100 को जो है इस तरह से निशान बना के लिखा जाता था। मिस्र की बात करें तो मिस्र के अगर उदाहरण देखें तो इस तरह से ये 100 हो गए, ये भी 100, 200, 210, 211, 212, 213, तो इस तरह से जो ये निशान यहाँ पे बन जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं रोम। रोम में कैसे क्या होता था, बड़े में छोटे से को पर बिजली वाली संख्या समझते हैं इसको। देखिए प्रतीक क्या क्या है कि एल को तो आप जानते ही हैं, ना सॉरी, हाँ, एल को 1 माना जाता था, वी को 5 है ना, और 10 को जो है एक्स लिखा जाता था। यहाँ तक तो अपन जानते हैं, 10 में 2 जोड़ दिए 12 हो गए, ये कक्षा 12 का निशान है ना। तो ये जो है रोम संख्या में लिखा जा रहा है इसे, है ना, रोम संख्या में। उसके बाद लेके देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि 50 को ए लिखा जाता है, 100 को सी लिखा जाता है, 500 को डी लिखा जाता है, और 1000 को एम लिखा जाता है। तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कोई भी बड़ी संख्या है और उसमें से कोई भी चीज़ घट गई है, जैसे 5 है तो 5 से पहले जो लिखा जाएगा वो 4 आएगा, है ना। 10 है जैसे एक्स, ठीक है ना, ये 10 है मान लो, कोई भी, समझिए आप ध्यान से, ये 10 है, 10 में से पिछली संख्या 9 है, तो 9 को 8 तक तो ऐसे लिखा है, 9 को ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसकी पिछली वाली संख्या के आगे ऐसे लिखेगा, ठीक है ना, समझ में आ गई ना। जैसे और बता देता हूँ, 50 को कैसे लिखा जाता है, एल के रूप में लिखा जाता है। तो उन 50 को लिखने के लिए क्या करेंगे, उन 50 को लिखने के लिए एल तो 50 हो गए, ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से हम जो है लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मायन। मायन क्या है, मायन संख्या में 1 को पॉइंट के रूप में लिखा जाता था, 5 को लकीर बनाई जाती थी, और 0 को जो है इस तरह से जो होता है आइकन का कुछ निशान, आप ध्यान रखिएगा इसे। मायन में ये इस तरह से तीनों निशान आपको ध्यान रखने। 1 को तो ऐसे लिखा जाता था, 5 को ये लकीर बनाकर, और 0 को इस तरह से, ये तीनों जो शब्द ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक में तो ये
ठीक है ना। 2 में ऐसे 3, 4, 5, 6 को ऐसे, 7 को ऐसे, 8 को ऐसे, 9 को ऐसे, 10 के आने के बाद 2 ऐसे, 5, 5, 2, 10, 11 में से, 12 में से 13, 14 और 15, इस तरह से जो लिखा 15, 20 लिखने हो, ठीक है ना, तो भाई 4 ये लगा देंगे, है ना, 5 लगा देंगे तो इसे अलग अलग होता जाएगा, 25 हो जाएंगे। तो ये जो है माया संख्या में लिखा जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं हिंदू अरबी संख्या पद्धति में जो है उत्पत्ति दूसरी शताब्दी में हुई है। इस तरह से जो है 10 आधारित संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं या दार्शनिक संख्या भी कहते हैं, हिंदू अरबी संख्याएं में ये आ जाती है, जिस जो 1 से शुरू होकर 0 यू है ना। 10 अंकों से कोई संख्या बनाना वो दार्शनिक कहलाती है। क्या कहलाती है? दार्शनिक। 10 अंकों से कोई भी संख्या बनाना, है ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक जो संख्या है, ये क्या है? दार्शनिक संख्या पद्धति कहलाती है। दार्शनिक संख्या पद्धति में अंक की जगहों की गणना, यानी ये जो है शुरू से दाएं के बाएं की तरफ चलती थी, यहाँ से है ना, जैसे ये लिख रखा है, तो इसमें हम इधर से नहीं चलेंगे, 8, 3, 2, 1 नहीं चलेंगे, इधर से गिनेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है ना। तो देखिए आप, है ना, पंचाधारी संख्या है, संख्या में 10 या पंचाधारी में 5 अंक, दशाधारी में तो 10 अंक थे और इसमें 5 अंक है, 0, 1, 2, 3, 4 तक। विस्तारित रूप 1, 2, 3, 4 इस देख लीजिए आप। इसको पंचाधारी रूप का अगर जो है विस्तारित रूप लिखना है तो आप इस तरह से जो है लिख सकते हैं। दशाधारी को पंचाधारी में लिखने के लिए दशाधारी संख्या में 5 का भाग दे देना पड़ता है, ठीक है ना, तब जाइए हम जी थे। बाउंड्री पद्धति और गणितीय ज्ञान निर्माण की विविध परंपराएं। बालक कुछ तो जल्दी सीख लेते हैं, कुछ इसे डरते हैं। तो ये गणितीय ज्ञान निर्माण की विविध परंपराएं रही है। परंपराएं क्या है कि कुछ बच्चे तो जल्दी सीख लेते हैं, कुछ इनसे बहुत डरते हैं गणित से, ठीक है ना। हमें भी कई ऐसे होंगे। गणित क्या है? अब गणित की परिभाषा अगर बात करें तो गणित पढ़ रहे हैं, लेकिन गणित है क्या है? सभी संक्रियाएं करना ही गणित है। कुछ तो ऐसे मानते हैं इसे, है ना, कुछ तो इसे ऐसे मानते हैं। संक्रिया का मतलब क्या होता है? घटा, गुणा, जोड़, बाकी गुणा भाग, वही संक्रियाएं हैं, तो उसे कोई तो गणित मान लेता है ना। ज़्यादातर हम ऐसे ही मानते हैं। गणितीय ज्ञान की रचना कैसे हुई, इसके बारे में अलग अलग स्थितियों का सार प्रस्तुत किया। किसने किया है? इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स फिलोसफी नामक पुस्तक में किया था बर्ट्रैंड रसेल ने। बर्ट्रैंड रसेल की जो किताब है इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स फिलोसफी, उसके बारे में गणितीय ज्ञान की रचना इन्होंने कही थी। बुक नाम पढ़ सकते हैं, बुक का नाम, जो कवि जो है लेखक का नाम पूछ सकते हैं। क्या गणितीय ज्ञान अनोखा होता है? तो किसी भी जगह या समय पर समुदाय के अलग अलग प्रकार के कार्यों में संलग्न व्यक्तियों हेतु गणित के तरीके भिन्न होते हैं। तो अनोखा ज्ञान इनका जो होता है सबके अलग अलग होता है। विद्यालय गणित की प्रकृति एवं स्वरूप। अब विद्यालय गणित की प्रकृति और स्वरूप को हम देखें तो गणित की प्रकृति में अमूर्तता, तार्किकता, विशिष्टता, क्रमबद्धता, सत्यता, प्रतीक आदि आते हैं। स्टार्ट में मैथ्स को ठोस वस्तुओं चित्र द्वारा समझाया जाता है और फिर धीरे धीरे अमूर्तता की ओर बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। पहले तो इसे बहुत ठोस वस्तुओं के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हम गणित को भाषा एवं सांकेतिक चिन्हों द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ये तो बराबर है, जोड़ना, घटाना, 3 2 से बड़ा है, इसका ये निशान है, त्रिभुजाकार और ये प्रतिशत। गणित भाषा संक्षिप्त, सटीक एवं तार्किक होती है, ठीक है। गणित विषय में अमूर्तता है। अमूर्तता का मतलब क्या होता है देख लीजिए, जिसे देखा है स्पष्ट नहीं किया जा सकता है उसे जो है अमूर्तता कहते हैं। गणित की प्रकृति अमूर्त है, इसे स्थूल भौतिक जगत में देख या स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अवधारणाओं की कल्पना की जा सकती है, मूर्त रूप से व्याख्या कर सकते हैं। गणित तार्किक और क्रमबद्ध होता है। गणित क्रमबद्ध तथा तार्किक के चरणों के माध्यम से समस्या का समाधान करता है। जैसे 1, 2 और 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये इस तरह से जो है ये समाधान करता है तार्किकता का। अब इसके अन्य में देख लेते हैं कि कुछ टॉपिक से जो हमें अन्य में पता चलता है कि प्राकृतिक संख्या है, जो आप जानते ही हैं क्या होती है, 1 से लगाकर जो शुरू होती है। पूर्ण संख्या है, 0 से शुरू होती है। ऋणात्मक संख्या है जो माइनस में आती है, वो ऋणात्मक संख्या कहलाती है। अब दैनिक जीवन में जो है गणित का उपयोग है, गणितीय ज्ञान का उपयोग जीवन में विभिन्न पक्ष और पहलों में सटीकता के साथ किया जा सकता है। तो ये गणित जीवन में उपयोगी है। अब 1.3 की अगर हम यूनिट देखें, ये देखिए, हम बीएसटीसी की जो मुख्य किताबें होती है, ऑफिशियल किताबें होती है विभाग के द्वारा, जो एनसीईआरटी की किताबें होती है, उसके नोट्स है, उसके मैंने बनाया। यूनिट बहुत बड़ी है, बहुत पेजों में लिख रखा है, इसलिए मैंने शॉर्ट्स निकाला है। दैनिक जीवन में गणित, आम लोगों का गणित कैसे होता है पहले तो देख लेते हैं। ये जो है आम लोगों का गणित है, आम लोगों का गणित है, ठीक है ना। जैसे कोई भी किलोमीटर है, 5.4 किलोमीटर कोई भी जगह, तो हम उसे सीधा 5 किलोमीटर बोल देते हैं, ठीक है ना। 12:57 हो रहे हैं, कोई पूछेगा कितनी बची है, हम बोलेंगे 1 बची है। 1 कहाँ बची है? 3 मिनट बाकी है, फिर भी हम 1 बज गई है, हम ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या है? आम लोगों का गणित है, ठीक है ना। गणितज्ञों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला गणित, तो इसमें जो है ये जो है सूचक का समझते थे। गणितज्ञ परस्पर तलाश थी, व्यावहारिक प्रयोग में उनकी बहुत कम रुचि होती थी। गणितज्ञों द्वारा गणित सटीकता की मांग करता है। तो इस तरह से जो है गणितज्ञों द्वारा प्रयोग लिया जाने वाला गणित होता था।
गणित के मामलों को द्वारा प्रयोग जाने वाले गणित के तरीकों में अंतर है। तरीके क्या क्या है, तरीकों में अंतर क्या है, ये तो है विद्यालय में हल करने के तरीके और ये आम लोगों द्वारा हल करने के तरीके। तो प्रक्रियाओं की समझ पर आधारित होती है, एक निश्चित या सटीक हल प्रदान करते हैं। विद्यालय में संगणित संक्रिया या बीजगणित ज्यामिति का हिस्सा होती है। इधर लोगों की स्वयं की समझ पर आधारित अनुमान आधारित होता है इनका गणित, है ना। वास्तविक जीवन की गणना संबंधी समस्याओं का हल है, नॉर्मल से, है ना। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में गणित क्या काम आती है, तो ये आप देख सकते हैं प्रयोग होता है। गणित में सुविधा परंपरा और संकेत पद्धति भी होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या n के ये जो आप देख सकते हैं स्वयं बहु त्रिभुज, है ना। तो ये सामाजिक और संदर्भ में जो काम आती है। समांतर चतुर्भुज या स्वयं द्विभुज होती है, जिसके दोनों जो है आपस में जो है बराबर होती है, दो त्रिभुज की, है ना। और समांतर त्रिभुज की दोनों आमने सामने की त्रिज्या बराबर होती है ना। और अन्य में देख लेते हैं हम कि अन्य में क्या है कि दो विषम संख्या का गुणा विषम होता है और दो विषम संख्या का योग जो है वो भी सम होता है। कैसे, तीन विषम संख्या है, तीन विषम संख्या, इन दोनों का गुणा करेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी, जो कि 9 प्राप्त हो गई है। कोई भी देख लीजिए आप, है ना। दो विषम संख्या का जोड़, यानी दो ये विषम संख्या है और ये विषम संख्या, इनका जोड़ विषम सम होता है, 2 का भाग जाता है 14 में, नॉर्मल, है ना। विद्यालय में प्रयोग लाया जाने वाला गणित, ठीक है ना, हमने देखा था वैसे ही। विद्यालय में प्रयोग लाया जाने वाला, तो अर्थात विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली विविध विधि अर्थात कलन विधि से जो है विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला गणित है। संख्या संक्रियाएँ क्या हैं, तो संख्याओं को उचित समूह में बांटकर जोड़ा या घटाया जाता है। गुणा करना है तो संख्या को दुगुना के आधा करना होता है, इसे रूसी किसान पद्धति कहते हैं। अब देख लेते हैं गणित की व्यापकता एवं बहुलता पर प्रकाश डालिए, तो किस तरह से हम डालेंगे। गणित ज्ञान का कठिन हिस्सा है जो कि अमूर्त है और स्वयं सिद्ध है ना। इसमें तर्क तथा व्यक्तों को स्वीकृत करते हैं। तर्क, है ना, कुछ के लिए एक मिनट थोड़ा। गणित का मतलब है विभिन्न विधियाँ, लेन देन, आय गए की लेखा जोखा, जमीन की माप, कृषि उत्पाद, है ना, की तौल और अनुमान कर गणना करने के लिए कुछ के लिए पैसे से जुड़ा होता है गणित, जैसे कला, संगीत, कठपुतली, कष्टकला, सिलाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, कृषि, केरी का काम आदि। यद्यपि इसमें से प्रत्येक गतिविधि विशिष्ट की गणितीय कौशलों की मांग करती है, जैसे ये वाला, है ना। तो कुल मिला के गणित की व्यापकता और बहुलता को देखा जाए तो गणित को अलग अलग नज़र से अलग अलग लोग देखते हैं। कोई आय के नज़रिए से, कोई अलग अलग नज़रिए से जो है गणित की बहुलता को देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है लास्ट यूनिट, उसके बाद समय का नाता